बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहे खुश रहे आबाद रहे। दोस्तों, मेरी यही कोशिश है कि मैं आप सब दोस्तों की खिदमत में ऐसे औक़ात की निशानदही करूँ आप लोगों के सामने, जिसमें आप लोगों को फ़ायदा मिले। तो 2022 में जो मुश्तरी और ज़ुहरा का क़िरान वो बन रहा है, तो उसकी मैं तफसील इस वीडियो में आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, यूँ तो सितारों की नज़रात साल में कई एक बार बनती है और मुश्तरी और ज़ुहरा का क़िरान हर साल होता है, लेकिन इस साल इस नज़र की या इस क़िरान की ख़ास बात यह है कि मुश्तरी बुर्ज हौत में अपने घर का मालिक होगा, जबकि ज़ुहरा सियारा मुश्तरी के साथ ऐन शर्फी दर्जात यानी 27 दर्जा बुर्ज हौत पर क़िरान करेगा। यानी जब ज़ुहरा सियारा बुर्ज हौत के 27 दर्जे पर पहुँचता है तो उसको शर्फ हासिल होता है। तो ये क़िरान गुज़िश्ता 30 सालों में पहली बार हो रहा है कि ज़ुहरा शर्फ का होगा और मुश्तरी अपने घर का मालिक होगा, जबकि इस दिन क़मर भी शर्फ की हालत में होगा। ज़ुहल सियारा अपने घर में होगा यानी बुर्ज दिलवा में। अतारिद सियारा भी अपने ही घर में दाखिल हो चुका होगा। राहु केतु जो कि परछाई सियारे है, राहु 18 साल बाद शर्फ की हालत में आता है, तो वो भी अपने शर्फी बुर्ज सोर में मुक़ीम होगा। यानी यूँ कह ले कि सिवाय मरीख़ व शम्स के बाकी तमाम सियारागान की पोजीशन अच्छी होंगी। और इस वक्त को यानी ज़ुहरा और मुश्तरी की इस साद हालत को हिंदी नजूमी में महालक्ष्मी योग के नाम से जाना जाता है। तो ये क़िरान ख़ुसूसी तौर पर बुर्ज हौत, सरतान और अक़रब वालों के लिए बेहतरीन और नायाब वक्त है। दोस्तों, इस वक्त की इब्तिदा 30 अप्रैल बरोज़ हफ्ता दरमियानी शब यानी 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब को 12:15 पे इसका इब्तिदा होगा और इस वक्त का अख्तिताम 2 मई 2022 को रात 4:21 पे इसका अख्तिताम होगा। दोस्तों, अगर आप इन दिनों में शादी करना चाहते हैं तो 5 अप्रैल से लेके 3 मई के दौरान इसमें आप निकाह शादी वो करें तो इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी आप लोगों को खुशियाँ नसीब होगी। अगर आप कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, नया कारोबार, तो आप 5 अप्रैल से लेकर 3 मई के दरमियान आप शुरू करें तो इंशाल्लाह इसमें आप लोगों के कारोबार को बहुत तरक्की मिलेगी। हुसूसन प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद की ख़रीद फ़रोख्त इन आयाम में आपके लिए बेइंतहा फ़ायदेमंद साबित होगा। दोस्तों, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है और अल्लाह ही के पास सारे उलूम की चाबियाँ है। हमने सिर्फ एक इल्मी नज़रिए के तहत आप लोगों के सामने ये जो वजाहत की है, तो ज़रूरी नहीं कि हर बंदा मेरे इस बात से मुत्तफ़िक़ हो। बहरहाल मेरा जो है औक़ात की निशानदही करना जो है मेरा फ़र्ज़ बनता है, ताकि आप लोग जो भी मसाइल का शिकार है इस वक्त से फ़ायदा उठा सके और इंशाअल्लाह आप लोगों को इस वक्त से ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये वक्त अल्लाह ताला की नियामतों में से एक नेमत है। तो हमें चाहिए कि अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा करे और उस नेमत की कदर करे, क्योंकि कायनात में कोई भी चीज़ इंसान के फ़ायदे के बग़ैर पैदा नहीं हुआ है। हर चीज़ जो पैदा हुआ है, अल्लाह ने इसको पैदा किया है तो उसमें इंसान के लिए फ़ायदा है। मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको इस बेशबहा और कीमती वक्त से फ़ायदा उठाने की ताकत अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हम सब की परेशानियों में जो है आसानियाँ पैदा करे और अल्लाह ताला हम सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे।
दोस्तों, मैंने हर बात वजाहत के साथ बयान कर दी है, फिर भी कोई ऐसी बात रह गई है तो मैं माजरत चाहता हूँ। आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं और आप सबसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप लोगों की जो है कमेंट्स से, आप लोगों की हौसला अफजाई करने से हमें बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है और हमें खुशी मिलती है कि आप लोग हमसे इतना प्यार करते हैं। दोस्तों, आखिर में वही बात कि इंसान गलती का पुतला है, कोई ऐसी बात रह गई है तो मैं दिल की गहराइयों से माजरत चाहता हूँ और इंशाल्लाह आइंदा औक़ात में भी मैं इसी नज़र पर कि इस औक़ात कौन कौन से अमल करने चाहिए उस पर तरतीबवार वीडियो बनाऊँगे इंशाल्लाह। मेरी वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।